एक बार प्रभु जानकी जी के साथ विराजमान लक्ष्मण जी संविदा लेने गए हुए थे। सामने एक श्याम तमाल का वृक्ष और उस श्याम तमाल वृक्ष के ऊपर में एक सुनहरी लता लिपटी थी, कनक लता लिपटी हुई थी एक वृक्ष के ऊपर। राम जी जानकी जी दोनों ने उसको देखा। राम जी क्या बोले, देखो जानकी, ये तमाल का वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि इस पे तो कोई फूल थे नहीं, वृक्ष के ऊपर तमाल के, और कोई फल भी नहीं थे, कोई फूल भी नहीं थे, कोई बहुत अधिक शोभा भी नहीं थी, लेकिन ये कनक लता इस वृक्ष पर लिपट गई, इस वृक्ष पर छा गई, तो इस वृक्ष की कितनी शोभा हो गई। ये पुष्पित हो गया, पल्लवित हो गया, फलित हो गया, तो वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है। ऐसा राम जी जानकी जी को कह रहे थे। जानकी जी कुछ देर तो सुनती रही, लेकिन हाँ नहीं करा। राम जी ने कहा, सुना नहीं जानकी तुमने, देखो ना वृक्ष कितना भाग्यशाली है। जानकी जी बोली, नहीं प्रभु, वृक्ष भाग्यशाली नहीं है तो कौन भाग्यशाली है। जानकी जी कहती हैं, मेरी समझ में तो ये कनक लता भाग्यशाली है। अरे ये लता कहां ऊंचे पे चढ़ पाती, ये लता तो पैरों के नीचे रुंध जाती, समाप्त हो जाती। मेरे हिसाब से लता बड़भागी है जिसको वृक्ष का आश्रय मिल गया, तो वृक्ष का सहारा मिल गया, तो ये लता इस वृक्ष के सहारे ऊपर चली गई, पुष्पित हो गई, पल्लवित हो गई, फलित हो गई, बड़ी शोभा बढ़ गई। अब जानकी जी कहती हैं कि लता बड़भागी है और राम जी कहते हैं कि वृक्ष बड़भागी है। इसी पर दोनों प्रिया प्रियतम उलझे। ऐसे तो कभी कोई विवाद नहीं होता, पर आज हो रहा है प्रेम में। कारण क्या है? बोले इस वृक्ष के रूप में श्री राम अपने को बड़भागी मान रहे हैं कि ये वृक्ष मैं हूं, मैं बड़भागी हूं कि मुझको तुम्हारी जैसी गृहिणी मिल गई। ये भारत के दाम्पत्य जीवन की शोभा है, ये भारत के दाम्पत्य जीवन की महिमा है, जहां दोनों एक दूसरे को पाकर के अपना सौभाग्य माने। तो राम जी अपने को वृक्ष मान रहे हैं, जानकी जी को लता मान रहे हैं कि वृक्ष सौभाग्यशाली है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी संगिनी मिल गई। और जानकी जी उस लता के रूप में अपने को सौभाग्यशाली मान रही हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझको आपका आश्रय मिल गया। इसी बात पर दोनों उलझे हैं। वो कहते हैं नहीं वृक्ष ज्यादा भाग्यशाली है, जानकी जी कहती नहीं लता भाग्यशाली है। निर्णय नहीं हो पाया। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। देखे दोनों उलझे, दोनों ने लक्ष्मण जी को बुलाया। जानकी जी ने कहा भैया लक्ष्मण निर्णय करेंगे। राम जी ने कहा आज लक्ष्मण ही निर्णय करेगा। लक्ष्मण जी आए, ऐसा कौन विवाद हो गया कि मुझे निर्णय करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा बताओ लक्ष्मण, ये वृक्ष भाग्यशाली है ना, जिसको पास में कनक लता मिल गई और ये पूरा वृक्ष कितना सुंदर हो गया। जानकी जी ने कहा भैया बताओ, ये लता भाग्यशाली है ना, जिसको पेड़ का सहारा मिल गया, वृक्ष का आश्रय मिल गया, तो कहां आकाश में पहुंच गई। अब लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य हैं, वहां निकुंज मंदिर में भी यही होता है। प्रिया प्रियतम किसी बात पे उलझ जाते हैं तो गुरु सखी ही निर्णय करती है, और यहां गुरु सखी के रूप में जीवाचार्य। अरे यही राम लीला के लक्ष्मण हैं, यही कृष्ण लीला के बलराम हैं, और यही गौर लीला के निताई हैं, और यही निताई निकुंज मंदिर में अनंग मंजरी जी के रूप में विराजमान है। तो इनकी तो सेवा ही यही है, काम ही यही है। लक्ष्मण जी जान गए ये पेड़ और लता नहीं उलझे, ये पेड़ लता के रूप में सीताराम उलझे हैं। अब लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण जी ने तो अनोखा ही निर्णय दे दिया। लक्ष्मण जी क्या कहे
प्रभु मेरी समझ में न ये पेड़ सौभाग्यशाली है और न लता सौभाग्यशाली है। सीताराम जी ने कहा तुमने तो न्यारी ही बात कह दी। तो भाग्यशाली कौन है? बोले भाग्यशाली वो है जो इन दोनों की छाया में बैठा हुआ है। ना तो वृक्ष भाग्यशाली है और न लता भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो वो है जो इनकी छाया में बैठा हुआ है। माने भाग्यशाली तो मैं हूं जिनको श्री सीताराम जी का आश्रय प्राप्त हो गया।